दोस्तों इस वीडियो में हम गी द मॉपासंत की स्टोरी द डायमंड नेकलेस को देखेंगे। ये स्टोरी मैथिल्डे नाम की एक औरत के इर्द गिर्द है। मैथिल्डे एक बहुत सुंदर लड़की है, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वो गलत घर में पैदा हो गई है और उसे एक अमीर घर में पैदा होना चाहिए था। उसकी शादी भी एक उसी के जितने हैसियत वाले लड़के से हुई थी। मैथिल्डे को अपनी गरीबी बोझ लगती थी। वो सारा दिन यही सोचती रहती थी कि काश वो भी अमीर होती और उसके पास एक बड़ा सा बंगला होता। वहीं दूसरी तरफ उसका पति अपने हालातों से खुश और संतुष्ट था। वो मैथिल्डे के बनाए खाने की तारीफ करता था और ईश्वर ने जितना दिया था उसके लिए शुक्रगुजार था। लेकिन मैथिल्डे सोचती थी कि काश वो भी अमीर लोगों की तरह चीनी मिट्टी के महंगे बर्तनों में खाना खाते, पार्टियों में जाते, विदेश यात्राएं करते। मैथिल्डे के पास महंगे कपड़े और गहने भी नहीं थे और वो हमेशा उन्हें पाने की सोचती रहती थी। उसकी मैडम फॉरेस्टियर नाम की एक अमीर दोस्त थी। मैथिल्डे का पति अक्सर उससे कहता था कि वो अपनी दोस्त से मिलने जाया करे, इससे उसका मूड अच्छा होगा। लेकिन वो उससे कहती कि वहां जाकर उसे और बुरा लगता है और उसमें सिर्फ हीन भावनाएं भर जाती हैं, इसलिए वो अपनी दोस्त से ज्यादा मिलने नहीं जाती थी। एक दिन मैथिल्डे का पति घर आता है और उसे बताता है कि मिनिस्टर की तरफ से एक पार्टी रखी गई है और उन दोनों को भी इनविटेशन दिया गया है। लेकिन ये सुनकर मैथिल्डे गुस्सा हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि उसके पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं, वो क्या पार्टी में जाएगी। ये देखकर उसका पति कहता है कि उसकी ड्रेस कितने तक की आएगी। वो कहती है कि 400 फ्रैंक में एक अच्छी ड्रेस आ जाएगी। पति कहता है कि वो पैसे का इंतजाम कर लेगा। अगले दिन वो उसे पैसे दे देता है। फिर मैथिल्डे अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीद लेती है। मैथिल्डे के पति यानी लाइसल ने ये पैसे बंदूक खरीदने के लिए बचाए थे। वो अपने मित्र के साथ शिकार खेलने के लिए जाना चाहता था, पर अपनी पत्नी की जरूरत को देखते हुए वो इन पैसों को उसके कपड़ों के लिए खर्च कर देता है। मैथिल्डे ने नई ड्रेस तो बनवा ली, लेकिन वो खुश नहीं थी। लाइसल जिसने ड्रेस के लिए पैसे खर्च किए थे वो मैथिल्डे को खुश देखना चाहता था, लेकिन मैथिल्डे खुश नहीं थी क्योंकि उसके पास गहने भी नहीं थे। अब वो पार्टी में कैसे जाएगी। उसका पति उससे कहता है कि वो कुछ फूल लगा ले, लेकिन मैथिल्डे इसके लिए मना कर देती है। फिर उसका पति उससे कहता है कि वो अपनी अमीर दोस्त के यहाँ जाकर उससे गहने उधार मांग ले। मैथिल्डे इसके लिए राजी हो जाती है। वो अपनी दोस्त के यहाँ जाती है और उससे एक डायमंड का नेकलेस उधार मांग लेती है। उसकी दोस्त खुशी खुशी उसे नेकलेस दे देती है। मैथिल्डे अपने पति के साथ पार्टी में पहुंचती है। सारी पार्टी में वो ही सबसे खूबसूरत लग रही थी। सब लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। मैथिल्डे को इतनी खुशी जिंदगी में पहले कभी नहीं मिली थी। वो जी भरकर पार्टी एंजॉय कर रही थी। कोई मैथिल्डे के कपड़ों की तारीफ करता तो कोई मैथिल्डे के नेकलेस की, कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करता तो कोई उसके डांस की। रात भर मैथिल्डे पार्टी में आए लोगों के साथ डांस करती है। करीब 4 बजे मैथिल्डे एक कमरे में जाती है और अपने सोए हुए पति को जगाती है। पार्टी तब तक खत्म हो चुकी थी। हालांकि मैथिल्डे अब भी खुश नहीं थी क्योंकि वो और डांस करना चाहती थी। उसका पति ठंड से बचाने के लिए उसे शॉल उड़ा देता है और फिर वो दोनों बाहर जाकर एक सस्ती सी गाड़ी लेकर घर की तरफ चल देते हैं। घर पहुंचकर जब मैथिल्डे अपनी शॉल हटाती है तो वो चौंक जाती है। उसके गले में नेकलेस नहीं था। उसके पति को भी शौक लगता है। वो फिर से उसी रास्ते से बाहर जाता है और नेकलेस को ढूंढने लगता है। आधी रात को जब वो वापस घर आता है तो अपनी पत्नी को बताता है कि उसे नेकलेस नहीं मिला। दोनों पति पत्नी काफी दुखी हो जाते हैं। अगले दिन पति मैथिल्डे से कहता है कि अपनी दोस्त को पत्र लिखे और बोले कि नेकलेस का हुक टूट गया है और वो नेकलेस उसको ठीक करने के बाद लौटा देंगे। मैथिल्डे ऐसा ही करती है। करीब 1 हफ्ते तक पति और पत्नी नेकलेस की खोज करते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलता। एक दिन वो बहुत से ज्वेलर्स की शॉप में जाते हैं। एक जगह उन्हें एक वैसा ही नेकलेस दिख जाता है। वो सोचते हैं कि नेकलेस को खरीदकर मैथिल्डे की दोस्त को दे देंगे। वो उसकी कीमत पूछते हैं। ज्वेलर कहता है कि वो नेकलेस 40,000 फ्रैंक का है। इसके बाद मैथिल्डे का पति जहां से हो सके, जैसे तैसे हो सके पैसे इकट्ठे करता है, यहाँ तक कि वो अपना घर भी गिरवी रख देते हैं। फिर वो नेकलेस खरीद लेता है। बाद में दोनों जाकर मैथिल्डे की दोस्त को नेकलेस वापस दे देते हैं। उस नेकलेस को खरीदने के लिए उन दोनों ने ऊंचे ब्याज पर पैसे भी लिए थे। नेकलेस खरीदने के चक्कर में मैथिल्डे और उसका पति बहुत ज्यादा गरीब हो जाते हैं। वो एक छोटे से घर में रहने लगते हैं। वो अपने सारे खर्चे कम कर देते हैं और तंगहाली में गुजर बसर करने लगते हैं। मैथिल्डे घर में सिलाई कढ़ाई का काम करने लगती है और उसका पति 3-3 जॉब्स एक साथ करने लगता है। 10 साल तक वो खूब मेहनत मुशक्कत करते हैं। आखिरकार वो अपना सारा कर्जा उतार देते हैं। लेकिन अब तक मैथिल्डे की सारी खूबसूरती जा चुकी थी। इतनी गरीबी और मेहनत ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। एक दिन मैथिल्डे शाम को घूमने जा रही थी। एक जगह उसे अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टर दिखाई देती है। उसके पास जाकर मैथिल्डे उसे हेलो बोलती है।
लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती। मैथिल्डे जब अपना नाम बताती है तो उसकी दोस्त हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि मैथिल्डे इतनी कैसे बदल गई और उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई। एक बेंच पर बैठकर मैथिल्डे अपनी दोस्त को सब कुछ बताने लगती है। वो बताती है कि कैसे 10 साल पहले उनसे उसका कीमती नेकलेस खो गया था और उसे लौटाने के चक्कर में वो कैसे गरीब हो गए थे। सारी कहानी सुनने के बाद मैडम फॉरेस्टर दुख से अपना माथा पीट लेती है। वो मैथिल्डे से कहती है कि वो नेकलेस तो नकली डायमंड्स का था जिसकी कीमत 500 फ्रैंक थी।